पीछे जाइए तो इलाहाबाद की फिजाओं में अतीक अहमद के मुतालिक से इस तरह के कई वाकये देखे गए। एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि ठीक है सरकार की फेल्योर है, लेकिन ये काउंटर भी है जो उस समय हुआ वैसा उसका काउंटर रिएक्शन है। पुलिस फेल हुई, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने काम किया था 1.5 दशक 2 दशक पहले जो इलाहाबाद में महीने दर महीने इस तरह की घटनाएं इनके मुतालिक से इनके गैंग इनके गुर्गों ने किया, ये उसका काउंटर भी हो सकता है। क्या कह रहा है? तो एक काम करिए ना, हम सब लोग अपने आप एक एक आंख को मार के अंधे हो जाते हैं। आपने कान काटा, मैं कान काट लूंगा। आपने मेरा सर काटा, मैं अपना सर काट लूंगा। आपने मेरी उंगली काटी, मैं आपका हाथ काट दूंगा। कर दीजिए, और क्या रहेगा फिर? रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहेगा। अगर कोई किसी का जुल्म हत्या किया है तो सजा दिलाइए उसको। आपको कौन रोक रहा है? स्पेशल कोर्ट बनाइए, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल का उनका पैट्रोनाइजेशन ना करें, चाहे वो क्रिमिनल चाहे मुसलमान हो, ठाकुर बरादरी का हो, यादव बरादरी का हो या कोई बरादरी का हो, आप सबको लीजिए। अगर कोई एक आंख किसी आंख पे मारेगा तो हम दूसरी आंख ले लें क्या? फिर देश ऐसा ही चलेगा, मुल्क ऐसा तरक्की करेगा। और G20 का हम बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम जस्टिफाई करेंगे कि इन्होंने अतीक अहमद ने अपने ज़माने में ये हुआ था उनके ज़रिए से, तो हम ये कर रहे हैं, तो भाई वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा। ये तो नहीं, ये आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है। अगर इसका ये जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए। क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं? क्यों हमारे आज़ादी के मुजाहिदीन को हम खराज अकीदत क्यों पेश करते? हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन? सबको खत्म कर दीजिए ना। आपने सर मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन रिवेंज किलिंग, देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम XMP, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं? और जो लोग वहां पर आए हैं, अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते हैं? और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना, और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। एक गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन, आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली।
वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, अब गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें। वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको को इसलिए तो रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया। एक स्वतंत्र देव सिंह ने बयान आपने देखा होगा, एक खन्ना साहब है, उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है। इस पर आपका क्या कहना है? और सर, पुलिस को दाद देने की भी बात उन्होंने कहा। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए, आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। वो इसी ने ये कह दिया। अब बोलिए, अब क्या बोलेंगे इसको आप? आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं। अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं? इसीलिए कह रहा हूं कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट पे भरोसा करता, वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको। अभी मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। बहन जी ने कुछ कहा है तो बहन जी कहेंगी या उनके पार्टी के लोग कहेंगे? सर, कल जो ये लोग 3 लोग आए थे, मीडिया के कर्मी, ऐसा वो वैसे आए थे, तो क्या आप एक मांग करेंगे सर, एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडीज है जर्नलिस्ट का, क्योंकि अतीक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले, और कल जो है ये मीडिया नहीं, कल तो ANI का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना। जख्मी भी हुआ। हाँ, तो क्या? अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या ये नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई मोहल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े बड़े हीरो को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको। बीमार पड़ गए अस्पताल में नहीं पूछते, मैं देखा हूं कोविड में। अतीक सर कन्विक्ट हुए थे, आप वो पूर्व सांसद रहे हैं, कन्विक्ट भी हुए हैं, आप बार बार उनके रिलीजन का जिक्र कर रहे हैं। एक मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम एक्स MP है क्या? नहीं, क्यों इसमें? अरे नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? लेकिन इस नहीं, बिल्कुल थे। आप पे आरोप लग रहा है, छोड़ दीजिए। पॉलिटिसाइज कर रहे हैं।